छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन तैयार है। मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लोगों के लिए प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में ठहरने और भोजन करने की निःशुल्क व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ से कुंभ आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इस बार ऐसा कतई नहीं लगेगा कि वो अपने प्रदेश से दूर आए हैं। उनके लिए उनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कुंभ के सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है। पवेलियन के प्रवेश द्वार पर ही भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात की तस्वीर लगी है। पवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित है। आपके पास छत्तीसगढ़ का आधार कार्ड है तो लक्ष्मी द्वार से प्रवेश कीजिए। आपके रहने खाने से लेकर हर व्यवस्था का इंतजाम छत्तीसगढ़ सरकार ने कर रखा है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में सेक्टर 6 में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यहां पर छत्तीसगढ़ पवेलियन का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है, जहां पर छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए रहने खाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास बात ये है कि यहां पर छत्तीसगढ़ के कल्चर को भी दिखाया गया और तमाम तरह से जो छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा है उसको भी दर्शाया गया है। तो हम इस वक्त छत्तीसगढ़ पवेलियन के अंदर मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है, छत्तीसगढ़ की जो आर्ट है उसको दिखाया गया है। किस तरह से छत्तीसगढ़ में लोगों का जो घर होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोपड़ियाँ होती है उसमें किस तरह से उसका निर्माण होता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, किस तरह की कलाकृतियाँ होती हैं, क्या क्या सामान जो होता है वो यूज़ किया जाता है। पीछे बड़ा पंडाल है जिसमें लोगों के रहने की, एक साथ 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है, उनके खाने की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं। हमारे साथ मनोज सिंह हैं जो कि छत्तीसगढ़ पवेलियन के नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, ये बताएं कि आपकी सरकार की तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किया गया है नागरिकों के लिए जो वहाँ से छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनकी ये मंशा थी कि छत्तीसगढ़ के लोग जब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए तो उनको ये फील ना हो कि वो कहीं बाहर जाके डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ पवेलियन यहाँ पे बना दिया है और घुसते के साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप छत्तीसगढ़ में ही आ गए हैं। तो यहाँ पे उनके रुकने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था है। इसके अलावा हमने प्रदर्शनी भी लगाई है। देश विदेश के लोग जो मेले में आ रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ के बारे में जाने, छत्तीसगढ़ कैसा स्टेट है, क्या कल्चर है, किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या क्या कुछ वहाँ के स्कीम्स हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे उकेरा है। पवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही बाईं तरफ छत्तीसगढ़ के जीवंत ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। यहाँ पर परंपरागत ग्रामीण जीवन के साथ ही आदिवासी कला, संस्कृति, आभूषण, वस्त्र समेत एक संपूर्ण गांव का चित्रण किया गया है जो बेहद मनोहारी है। बस्तर के ढोकरा शिल्प और राजकीय पशु और पक्षी भी यहाँ दर्शाए गए हैं। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विशेषकर मोर आवास मोर अधिकार, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी योजना की जानकारी दर्शाई गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत के रूप में सिरपुर और जैतखाम की प्रतिकृति को निर्मित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को यह पवेलियन बेहद ही रास आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ये छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया है, जहां पर कोई भी